पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं थे तड़के परसों तेरे आवेंगे लनियार। अब नहाना क्या है, धोना क्या है, इस सत्संग रूपी दरिया में, गंगा में अपने अंतःकरण के मैल साफ करे। ओढ़ पैर ले, यहां क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कौन से आभूषण हैं कि साधु जैसा भाव आपके अंतःकरण का दिखे, भक्ता कैसे लक्षण हो, ये तरह ओढ़ना है। और शील, संतोष, विवेक, दया, भाव हैं, ये इस प्रकार के 16 तरह आभूषण है जो एक जैसे लड़कियां वैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं उन्हीं के आधार से। लड़कियां शादी जब हो जाती है तो आभूषण। आप सुन रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की मंगल प्रवचन। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सत्संग के माध्यम से आभूषण क्या है उस आभूषण का बारे में बता रहा है। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका पूरा जानकारी मिले। आप जानते हैं हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घोड़ी पहनते हैं, शू पहनते हैं, हमारे शरीर को ढकने के लिए जो भी जरूरत होता है हम लोग पहनते हैं। लेकिन लड़की का क्या आभूषण है, इस बारे में आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या करके आ रहा है और हमको क्या करना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में बने रहे। सत साहिब पहनती हैं इसलिए कि तू अपने पति को अच्छी लगेगी। तो परमात्मा हमारा पति है, वो हम उसको कैसे अच्छे लगेंगे जब हमारे ये आभूषण होंगे। नम्रता होगी, दया होगी, शील, संतोष, विवेक से हम चलेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखावेंगे, हैं, दान धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो तब उस मालिक को हम अच्छे लगेंगे, पसंद होंगे, तब वो हमें स्वीकार करेगा। और सुमन, ध्यान, भक्ति, ये पांचों यज्ञ करके अपनी कमाई करके अपना दहेज बना ले। फिर क्या बताते हैं, आज नहीं तो तड़के परसों या अब तेरा कभी ना कभी जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और बिया खेलत न जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। पहले हम बालक से थे, आजकल तो वो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया, बालक खेल भी गेला, कंप्यूटर तो खेल रहे हैं। पहले क्या था, हम छोटे छोटे बालक थे, उस समय जैसे दहेज देते थे लड़कियों को, तो उनका के देश था, ऐसे कोई क्या करते थे, लड़की को भेजना होता था तो उसके लिए कपड़े लाते, तो उसको क्या बताया जाता था कि इसको आगे वाली इसकी जो ना सास, ननंद, पितृष्ट और आसपास की जितनी लेना देना होता है, तो उनकी न्यों क्या करते, 40 तीड़ अग्निया की लाइयो, 40 सूट। तीड़ तना समझते होंगे आजकल के बच्चे, पहला घाघरा हुआ करता सब बारा, और उसको ऊपर एक कुर्ता, एक चुंदड़ी, उसने तिल बोलिया करते। तो न्यों क्या करते, ये 40, और पहले दिखाया करते उसको भेजने से पहले लड़की को, गांव की औरतें आती थी गीत गाती हुई, और वो देखा करती ये 40 तगलियां की हैं, ये 20 पछलियां की हैं, ये फलानियाँ की हैं, ये छोरी के हैं, ये दूसरे ससुरे की हैं, तो ऐसे बताते थे। तो वो छोटी लड़कियां होती थी ना, छोटी छोटी, पहले स्कूल स्काल कोई जाता नहीं था, वो अपने टाइम पास कराया करती, कहते गोबर बिटोड़ा करती ना। फिर वो छोटी होती तो क्या करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े कपड़े सिलने के बाद दर्जियों के पास हो जाते थे, उन इकट्ठे कर लेती और उनके ऐसी सतह बनता करके और 40 तन्यारी गिड़का दगाल लेती, एक गठड़ी बांध कर उसमें, और 20 न्यारी धर लेती, न्यों का, और एक गुड़िया बना लेती,
एक खिलौना बना लेती है, गुड़िया सी, खिलौने की स्त्री सी, और उस गुड़िया ने फिर गेला गुड़िया ने बांध देती गिठड़ी में, ये इसकी तीड़ अगलियां की, ये पछलियां की, और वो होते ही तीन चीथड़े कपड़े टुकड़े से, और उनमें ते दूसरा कोई भाई या बहन उसी के लेवल का, 1-2 साल बड़ा छोटा, और एक आधा टुकड़ा निकाल लेता ना उसकी तीड़ मत है, उस गठड़ी मत है, वो पोटली बांध रही थी वह, तो वह रोन लग जाती वह लड़की, अरे मेरी तीड़ काट ली, 5 पीटर रोवर रोटी नहीं खावे, और ओढ़ चीथड़े ने वह तीड़ बांध रही, वो सूट बांध रही पूरा, तो बालक थी। और जब उस बेटी वाली लड़की बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, और फिर उसका ब्याह हो जाता है, उसका शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर उसको वो ओरिजिनल तिल मिल रहा है, वास्तविक तिल मिल रहे हैं, उसने वो सूट मिल लेंगे 10-20 जो भी उसके होते थे, तो फिर वह गुड़िया लाना खेला है, क्योंकि वह सयानी होगी, वो मैच्योर होगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ जो बेटा बेटी कार कोठी संपत्ति जोड़ने में जो तुम खेल खेल रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल है। और जब आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपका ज्ञान इतना स्वस्थ हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये सब नकली सांग है, झूठा सुख है, अस्थायी टेम्परेरी रिलेशन है हमारा यहाँ पर, और हमारा स्थान सतलोक में है। तो फिर आप इन गुड्डा गुड़िया के खेलने की फिर इच्छा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। अब जवान लड़की जब उसका ब्याह हो गया और उसके बाद वो जगत जने भगत जने, आप लोगों ने सुन लिया कि हमारा असली आभूषण क्या है। हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग तो सत्यलोक में थे। सत्यलोक में यहाँ से काल का जाल में फंस के हम लोग यहाँ आया था, और हम लोग दोबारा सत्यलोक में जा सकता है अगर हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की बताई हुई मार्ग पर चले और सद्भक्ति करे, तो हम पुनः सत्यलोक जा सकते हैं। हमारा जो असली आभूषण है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने बता दिया, और हम जो आभूषण पहन के रहेंगे वो आभूषण है हमारा शास्त्रों अनुकूल साधना और हमारा सद भक्ति। हम सब यहाँ सद भक्ति करके पुनः सत्यलोक जा सकते हैं, एक अमर देह प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ना तो कोई मृत्यु होती है ना तो कोई जन्म होती है। सदा के लिए हम अमर बन जाएंगे। उस देह को आप कह सकते हो अमर देह, और वो जो शरीर बनेगा नूर तत्व से बनेगा, उसी को कहते हैं मोक्ष। लेकिन नकली क्या कहते हैं? नकली कहते हैं भाई मोक्ष उसी को कहते हैं जो एकदम परमात्मा से मिल जाते हैं और उसको दिखाई ना देती है। भाई नकली का कहना छोड़ो, नकली तो कुछ भी कह सकते हैं। नकली का चाल है कि यहाँ लोगों को चुतिया बना के रखना और काल के जाल में फंसा के रखना, क्योंकि नकली चाहते नहीं है कि हम सबका मोक्ष हो। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हो तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेके सद्भक्ति करे, और जिंदगी का जो असली मकसद है वो पूरा करे सत्साहित। ओरिजिनल सूट उसने मिले हैं, फिर उसने वह खेल कर दिखा दे गुड़िया गिला, कदे नहीं खेल सकती। तो आपको जब ये रह रह कर ये ज्ञान इसलिए सुनाया जाता कि आपका इन गुड्डा गुड़िया के खेल से मन हट जा, आप इतने मैच्योर हो जाओ, आपको वास्तविकता का पता लग जावे। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक के घर जाना है। कितने ते गुड़िया खेल कर जन्म खो दिया अपना सारा, ये कार कोठी बेटा बेटियां की जोड़ तोड़ में लगा रहा। अब उस सच्चाई से परिचित हो
फिर पुनः इन गुड़िया से नहीं खेलेंगे। अब तो चलो हैं, अब का जावे कहाँ। फिर भक्ति से, ज्ञान ज्ञान से, और कुछ ही समय दिनों में ऐसा समाधान आपका प्रभु कर देगा। बालक बच्चे भी आपके भगवान से डरने वाले, महात्मा की भक्ति करने वाले होंगे, और कुछ दिनों में आपको फ्री कर देगा प्रभु। अब भक्ति करें, बच्चे इतने बुद्धिमान समझदार हो जाएंगे, भगवान से डरने वाले होंगे कि भी माता पिता ने अपना पूरा काम कर दिया, अभी इनको डिस्टर्ब ना करो। और वो परमात्मा विश्वास करने वाले होंगे कि भी हमारा किया हमें मालिक जरूर देगा। तो इस प्रकार आपको फिर यहां से निकालने का एक सुअवसर परमात्मा देगा, और तभी आपका मोक्ष संभव है। तो ये जगत जने भगवत जने, आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की मंगल प्रवचन सुनेंगे तो आपका जो अंतरात्मा है वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा, और आप सद्भक्ति करके आप मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उद्देश्य पूरा कर पाओगे। क्योंकि नकली जो ज्ञान आपको देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी तक, लेकिन नकली ये नहीं जानते कि सत्य लोग कहाँ है और सद्भक्ति क्या है। नकली ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की भक्ति में पड़ा रहेगा, और इन लोगों का कोई मोक्ष नहीं होगा। और कलयुग का जो ऑन टाइम आएगा उस टाइम ये लोग कीड़े मकड़े बन जाएगा। और कीड़े मकड़े आपको अगर बनना नहीं है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की मंगल प्रवचन सुने और सद्भक्ति करके इस काल लोक से मुक्ति पाने का कोशिश करे। सत साहेब।